दोस्तों, अगर आप भी रोहित धोनी और कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 2 दिन की नीलामी हुई। समाप्त धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने शामिल किए, बड़े नाम बनाई सबसे अच्छी टीम, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम से नहीं है ज्यादा खास पर आरसीबी की टीम में भी हो गया बड़ा फेरबदल। गुजरात टाइटंस भी दिखती है बड़ी खतरनाक। तो इन सभी टीमों की फाइनल स्क्वाड आईपीएल 2025 की नीलामी के बाद दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में तो अपनी पसंदीदा टीम का एक एक खिलाड़ी विस्तार से जरूर देखिएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी टीम इस बार सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करेगी? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 के मेगा एक्शन के 2 दिन की नीलामी समाप्त हो गई है और जैसा कि सब तो उम्मीद थी, इस बार भी खिलाड़ियों पर खूब धनवर्षा हुई। सबसे महंगे खिलाड़ी तो ऋषभ पंत बने, जिन्हें 27 करोड़ रुपए में लखनऊ में अपना बना लिया, तो 26 करोड़ 75 लाख रुपए में श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जो पंजाब के कप्तान बनने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी किस्मत चमक गई है और अब आईपीएल की इस नीलामी के बाद तो चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब की टीमें सबसे मजबूत नजर आ रही हैं, तो मुंबई और अपनी पसंदीदा बेंगलुरु का भी स्क्वाड देखे बिना तो कहीं भी मत जाइएगा। तो अब जो टीम सबसे पहले लिस्ट में नंबर 1 आती है वह है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनमें सबसे बड़े खिलाड़ी धोनी मात्र 4 करोड़ में खेल रहे हैं, तो वहीं उनके बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की शोभा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कनवे, शेख रशीद और राहुल त्रिपाठी बढ़ा रहे हैं, जिन्हें चेन्नई ने आईपीएल ऑक्शन में खरीदा है। तो उनका ऑलराउंडर डिपार्टमेंट हमेशा की तरह इस बार भी बेहद खतरनाक है, जो रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, सैम करन, विजय शंकर और रविचंद्रन अश्विन से सजा हुआ है। वही दीपक हुड्डा और अंशुल कंबोज की मौजूदगी इसे और भी लीथल बनाती है, यानी कि पुरानी क्लासिकल चेन्नई की फील इन्हें देखकर आ रही है। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट पथिराना, नूर अहमद और खलील अहमद के मजबूत कंधों पर टिका हुआ है। वहीं गुरजपनीत और मुकेश चौधरी के आ जाने से गेंदबाजी डिपार्टमेंट में और भी ज्यादा गहराई देखने को मिलती है, यानी कि चेन्नई की क्रिकेट टीम तो आप सबसे खतरनाक नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई उनकी बराबरी ही नहीं कर पाएगा। तो दिल्ली भी किसी से कम नहीं है। उनके पास जैक फ्रेशर मेंगर्क, करुण नायर, फाफ डुप्लेसिस और हैरी ब्रोक जैसे खूंखार बल्लेबाज है। तो विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में उनके नए कप्तान कमाल लाजवाब केएल राहुल के आ जाने से दिल्ली बहुत खतरनाक हो चुकी है। साथ ही साथ उनके पास ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल भी इस डिपार्टमेंट में राहुल का साथ निभाने मौजूद है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल के साथ समीर रिजवी, दर्शन नालकंदे और आशुतोष शर्मा जैसे उभरते हुए भारतीय सितारे दिल्ली को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लेकिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क किसी भी विरोधी टीम की धज्जियां अकेले उड़ाने में माहिर है। तो वहीं टी नटराजन, मुकेश कुमार और मोहित शर्मा की मौजूदगी ही दिल्ली को इस बार चेन्नई से भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, यानी कि दिल्ली को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो फिर आती है गुजरात की बारी। युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में जोस बटलर और साई सुदर्शन उनके 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो अनुज रावत और कुमार कुसाग्र जैसे उबलते हुए सितारे गुजरात के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में राशिद खान, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान के रूप में उनके पास 3 मंझे हुए खिलाड़ी मौजूद है। तो जेरोल्ड कुवेतजे, महिपाल लोमरौर, आर साई किशोर, जयंत यादव और वॉशिंगटन सुंदर के आ जाने से अब गुजरात अपनी आईपीएल इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड बन चुकी है। वहीं सरफेन रदरफोर्ड और निशांत संधू गुजरात में गहराई लाते हैं। वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी गुजरात का शानदार है, जहां कैगिसो रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्ण, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज के आ जाने से अब उनके गेंदबाजों की बराबरी करना शायद किसी और के बस की बात ना हो पाए। ऐसे में गुजरात एक बार फिर आईपीएल चैंपियन की रेस में बेहद आगे निकल कर आ रही है।
तो पिछले साल की आईपीएल चैंपियन कोलकाता भी किसी से कम नहीं है। रिंकू सिंह, अंकुश रघुवंशी, खुद मनीष पांडे, क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में उनके पास 5 बेहद ही खौफनाक बल्लेबाज मौजूद है। तो ऑलराउंड डिपार्टमेंट में उनसे बेहतर शायद ही कोई हो, जहां सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह अकेले ही विरोधी टीम को तहस नहस कर उनके छक्के छुड़ा सकते हैं। तो रोवमन पावेल उनके स्क्वाड में कैरेबियन पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। उनके गेंदबाजी डिपार्टमेंट की शान एनरिक नोकिया, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती बढ़ा रहे हैं। वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन और मयंक मार्कंडे के आ जाने से उनका गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी काफी ज्यादा दुरुस्त और खतरनाक हो चुका है। यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों, लखनऊ ने तो अब तक आईपीएल ऑक्शन का सबसे बेहतरीन फायदा उठाया, जहां सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को 27 करोड़ देकर अपना बनाया, जो अब अगले सीजन में लखनऊ के कप्तान भी बनेंगे। तो निकोलस पूरन उनके पास पहले से ही मौजूद है। उनके साथ साथ अफ्रीकी सनसनी डेविड मिलर, युवागन आर्यन जुयाल, आयुष बड़ोनी और एडन माकरम लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम को अभेद बना देते हैं। तो मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद और अब्दुल समद उनके ऑलराउंड डिपार्टमेंट में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। गेंदबाजों की तो क्या ही तारीफ करें। रवि बिश्नोई के साथ मयंक यादव, आवेश खान और मोहसिन खान के साथ साथ 8 करोड़ के आकाशदीप और आकाश सिंह के आ जाने से लखनऊ का पूरा इंडियन गेंदबाजी कोर तैयार हो चुका है। यानी कि उन्हें किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, मुंबई का इस बार का ऑक्शन थोड़ा खट्टा मीठा सा रहा है, जहां उनके 5 प्लेयर तो पहले ही रिटेन थे। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह के रूप में उनके पास सबसे महान 5 भारतीय खिलाड़ी तो मौजूद थे। तो एक्शन में उन्होंने ट्रेड बोल्ट को 12.5 करोड़ में अपना बनाया। तो वही रॉबिन मिंज और नमन धीर पर भी मुंबई ने अपना दांव खेला है। रियान रिकॉलटन उनके विकेट कीपर की कमी को दूर करते हुए नजर आएंगे। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह का साथ निभाते हुए ट्रेंट बोल्ट, करण शर्मा, आल्हा गजनाफर और दीपक चाहर के आ जाने से मुंबई की गेंदबाजी काफी हद तक दुरुस्त हो चुकी है। वही आखिर में मुंबई ने विल जैक्स और मिशेल सेंटनेर को अपने खेमे में शामिल कर अपनी टीम में एक चैंपियन वाली मजबूती लाई है। तो रीश टापले उनके गेंदबाजी बैकअप रहने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, पंजाब ने मेगा एक्शन में कमाल किया है। कप्तान श्रेयस अय्यर और बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह के साथ निहाल बडेरा, विष्णु विनोद और जोश इंग्लिश पंजाब के बल्लेबाजी क्रम को काफी गहरा और खतरनाक बनाते हैं। साथ ही साथ उनके पास 3 बेहद ही खौफनाक ऑलराउंडर शशांक सिंह के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई सनसनी द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस की मौजूदगी ही बड़ी से बड़ी टीमों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। तो हरप्रीत बरार, अजमतुल्लाह, ओमर जाई, आरोन हार्डी और मार्को जेनसन को लेकर पंजाब ने इस बार आईपीएल 2025 के लिए सबसे बड़ी दावेदारी ठोकी है। वही गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल पंजाब की टीम को अभी से आईपीएल चैंपियन की रेस में सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर रहे हैं। जहां पंजाब ने तो अब तक उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, वही उनका साथ निभाते हुए हमें लॉकी फॉर्ग्यूशन, विजय कुमार व्यस्क, कुलदीप सेन और यश ठाकुर नजर आएंगे। यानी कि इस बार तो यदि पंजाब आईपीएल चैंपियन बन गई तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो वही दोस्तों, कप्तान संजू सैमसन के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स के पास सिमरन हिटमायर, ध्रुव जुरैल, शुभम दुबे और यशस्वी जायसवाल राजस्थान की क्रिकेट टीम को उम्मीद से बेहतर बनाते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट हालांकि उनका थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास केवल रियान पराग, यदुवीर सिंह चरक और नीतीश राणा है, और वह भी परफेक्ट ऑलराउंडर नहीं है। वह केवल राजस्थान का काम चला सकते हैं। यानी कि राजस्थान ने अब तक कुछ खास ऑलराउंडर को अपने साथ नहीं जोड़ा है। हालांकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट में संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर और महेश तीक्ष्णा जैसे बड़े बड़े नाम उनके बल्लेबाजों की कमजोरी को थोड़ा बहुत छुपाते नजर आ रहे हैं। तो वही वानिंदु हंसरंगा, तुषार देशपांडे, कुमार कार्तिकेय, फजल हक फारूकी और आकाश माधवाल के साथ राजस्थान के पास आईपीएल का सबसे घातक गेंदबाजी क्रम मौजूद है। यानी कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है।
तो वहीं आरसीबी ने भी बड़ी गलतियां करने के बाद आखिरकार कई बड़े नाम को अपने साथ शामिल किया है, जहां उनके बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की शोभा खुद विराट कोहली बने हुए हैं। तो विराट के साथ रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, फील सॉल्ट और जितेश शर्मा के रूप में बेंगलुरु ने अपनी कमजोरी को छुपाने की भरपूर कोशिश की है और कई विस्फोटक बल्लेबाजों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, जो बेंगलुरु की किस्मत बदलना चाहेंगे। ऑल राउंड डिपार्टमेंट में उन्होंने कुणाल पांड्या और स्वप्निल सिंह के साथ साथ रोमारियो शेफर्ड, टीम डेविड, जेकब बेथल और स्वप्निल सिंह पर दांव खेला है और ऑक्शन के बिल्कुल आखिर में सबको हैरत में डालकर अपने कोर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है। तो वहीं गेंदबाजी में भी उनके पास यश दयाल और जोश हेजलवुड के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और रसिक दार सलाम की बदौलत अब बेंगलुरु की गेंदबाजी भी दुरुस्त नजर आ रही है। वहीं यश दयाल और नुवन तुषारा बेंगलुरु के लिए सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज साबित हो सकते हैं। तो फिर दोस्तों, आखिरी में टीम आती है हैदराबाद, जिन्होंने पिछले बार कमाल किया था और ऑक्शन की टेबल पर उन्होंने कमाल धमाल किया है, जहां उनका बल्लेबाजी क्रम एक से बढ़कर एक सितारों से सजा हुआ है। विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में हेनरी क्लासे और ईशान किशन का नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। अथर्व तायडे और अभिनव मनोहर के रूप में उनके पास अच्छा इंडियन कोर है। तो ऑल अराउंड डिपार्टमेंट की क्या ही तारीफ करें। डॉन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और उनके कप्तान पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने पिछले बार ऑलमोस्ट हैदराबाद को चैंपियन बना दिया था। तो अभिषेक शर्मा और हर्षल पटेल के साथ नीतीश कुमार रेड्डी हैदराबाद के बैटिंग क्रम को मजबूती प्रदान करते हैं। तो वहीं कमिंडू मेंडिस और ब्रैडन सायर्स दो विदेशी ऑप्शन हैं, जिनका हैदराबाद कैसे इस्तेमाल करती है वह देखना दिलचस्प होने वाला है। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मोहम्मद शमी एडम जंपा और राहुल चहर के आ जाने से इस बार हैदराबाद आईपीएल 2025 की चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है। उनके पास बैकअप के रूप में जीशान अंसारी और सिमरजीत सिंह भी मौजूद है। वहीं राहुल चहर जैसे स्पिन गेंदबाज हैदराबाद के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। यानी कि हैदराबाद की क्रिकेट टीम इस बार पूरी ताकत रखती है दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर इतिहास लिखने की। तो दोस्तों, यही थी सभी 10 टीमों की पूरी स्क्वाड। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2025 की चैंपियन बन सकती है? किसने आईपीएल ऑक्शन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।